नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। तो आज हमारा चौथा दिन है। सबसे पहले लगा लीजिए अपना मैट और उसके ऊपर बिल्कुल सीधा आपको खड़ा होना है। पहले हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप। दोनों हाथ सामने फैला लें, अपनी उंगलियों को कंधे पर रखेंगे और आगे से कोहनियों को ऐसे मिला लें। ऊपर की तरफ से आपको घुमाना है अपनी दोनों कोहनियों को और नीचे ले आए। सांस भरें, ऊपर छोड़ते हुए नीचे, जिससे आपके कंधे थोड़े खुल जाएंगे, अपर बैक थोड़ी, एक रक्त का संचार होगा, जिससे आप अगर लेफ्ट राइट दाएं बाएं आगे पीछे झुकने में आपको थोड़ी आसानी होगी। 5 से 10 बार ऊपर की तरफ घुमाएं। उसके बाद नीचे से ऊपर, पहले हमने ऊपर से नीचे की तरफ घुमाया था, अब अपोजिट डायरेक्शन में आंख बंद करके भी आप महसूस कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस भरें और सांस छोड़ दें। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रख लें। थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं अगर थोड़ा आप थका हुआ आपको लगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, दोनों हाथ साइड से ऐसे ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सिर के ऊपर ले जाएं और एक हाथ दूसरे हाथ से ऐसे क्रॉस कर ले, सीजर की तरह, कैंची की तरह। ठीक है, ऐसे करके सांस भरते हुए ऐसे खोलना है, छोड़ते हुए ऐसे। दस से 15 बार इसका अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे ले आए, कमर पे रख लें दोनों हाथ, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें, लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ दें। रिलैक्स। सबसे पहला बिल्कुल ही आसान और बेसिक आसन होता है ताड़ आसन। ताड़ यानी कि आपने सुना भी होगा, एक पेड़ का नाम है। ताड़ का पेड़ बिल्कुल सीधा होता है, तो हमें अपने शरीर की स्थिति बिल्कुल सीधी रखनी होती है। तो बिल्कुल सीधा आपको ऐसे दोनों पैर मिला भी सकते हैं और हल्का सा गैप कर सकते हैं अगर आप अनकंफर्टेबल हो गए। आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा पैर खोल ही लें। ठीक है, अब क्या करना आपको, दोनों हाथ ऐसे ऊपर लेके जाने हैं और ऊपर जैसे ही आप हाथ लेके जाओगे, आपको अंगुलियां ऐसे फंसानी है और सिर के ऊपर ऐसे खींचने हैं हाथ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो यही है, आपको ऊपर दोनों हाथ ऊपर ऐसे खींच के रखने हैं। जो आपकी कोहनियां हैं उनको ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, बिल्कुल कसी हुई खींची हुई रहेंगी आपकी कोहनी। और घुटनों पे ध्यान दें, घुटने भी आपके बिल्कुल टाइट हैं, खींचे हुए हैं, ढीला नहीं आपका शरीर का कोई भी अंग। एड़ी से पैर से लेके सिर तक ऊपर हथेलियां भी खींची हुई हैं। तो बिल्कुल सीधा तना हुआ, बिल्कुल ताड़ के पेड़ की तरह ऊपर खींच के रखें, एकदम सीधा पूरा शरीर। आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां खींचेंगी इसमें। पूरे शरीर में बहुत ही अच्छा होगा रक्त का प्रवाह। करने के इतनी देर में ही 10-15 सेकंड में ही आपको ऐसा लगेगा पूरा शरीर में एक बहुत अच्छा खिंचाव आप महसूस करेंगे, एक गर्माहट, एक ऊर्जा का संचार, उसको महसूस करें।
और रिलैक्स। बहुत ही आसान है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा आप साइड से भी देख लें। दोनों हाथ हमने आगे किए, एक दूसरे की हाथ की फिंगर को ऐसे फंसाया और हथेली ऐसे पलट दी। अब पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इससे आगे का स्टेप, एड़ियाँ ऊपर उठानी है ऐसे और वापस नीचे। सांस भरें, एड़ियाँ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दस से 15 बार एड़ी ऊपर उठाएं और वापस नीचे रखें मैट के ऊपर। और हाथ भी आपके ऊपर बिल्कुल खींचे हुए हैं, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें खिंचाव को महसूस करें। अगर आपको कमर दर्द है वो भी, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। पैरों में दर्द है, पिंडुलियों में, टखनों में, सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला आसन है ये। घुटनों में सांस भरें और छोड़ें। 10 से 15 बार इसका अभ्यास, और उसके बाद दोनों हाथ नीचे ले आए, रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रख के आंखें बंद कर लें। थोड़ी देर रिलैक्स करें खुद को। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ें। ये थी हमारे ताड़ासन की तैयारी। अब ताड़ासन लगाएंगे कैसे वो देखें। दोनों हाथ सामने, फिंगर्स इंटरलॉक, पूरा हाथ, दोनों हाथ ऊपर खींचे सिर के। और अभी सेकंड स्टेप में हमने सीखा था एड़ियों को उठाना। ये अब आपको उठा के रखना है। ये है हमारा प्रॉपर ताड़ासन। पंजों पर आपको खड़ा होना है। आपकी कोहनी, घुटने, कमर, कंधे बिल्कुल खींचे हुए और एकदम सीधे। पूरे शरीर में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी आप कर सकते हैं उतनी देर यहाँ पर रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद धीरे से पहले एड़ी नीचे रखें और उसके बाद अपने उंगलियों को खोल दें, रिलैक्स। बिल्कुल अच्छे से शुरू से आखिर तक आपको ये आसन करना है। अब थोड़ा आराम करेंगे, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ें। खुद को रिलैक्स करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आसन है तिर्यक ताड़ासन। इसमें आपको पैर थोड़े खोल लेने, कंध जितना गैप, जितनी दूरी हमारे दोनों कंधों के बीच में है उससे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो इसके लिए थोड़ा वार्म अप, थोड़ी तैयारी करना। क्या आपको, जो आपका बायां हाथ है उसको पूरा ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और दायां हाथ आपका नीचे जाएगा ऐसे। ठीक है, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। 8 से 10 बार ऐसा करेंगे हम, जिससे कि आपकी पूरी कमर खुल जाए और आपको आसन लगाने में आसानी हो। जितना आप नीचे जाएंगे, कमर के फैट के लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन। साइड का जो फैट होता है उसके लिए। रिलैक्स। अब पैरों को थोड़ा सा पास ले आए। सॉरी, दोनों हाथ सामने। फिर दोबारा से हम उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, सिर के ऊपर लेके जाएं और आपको
क्या करना है, दोनों घुटने और कोहनी बिल्कुल सीधी रहेंगी और झुक जाना है किसी भी एक साइड ऐसे। अब ये कंधा जो ऊपर ऊपर जो आपका हाथ है वो ऐसे नहीं करना, उसको पूरा ऐसे पीछे लेके जाना है, ठीक है। दोबारा देखें, ये कान से टच होगा आपका हाथ। दूसरी साइड, शुरू में 5-5 सेकंड होल्ड करें, उसके बाद धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएं। दूसरी साइड, सीधा आ जाए एक बार और दोनों हाथ खोल दे, रिलैक्स। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन का। उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको आना है 90 डिग्री पे, यानी जो आपकी पैर और जो कमर है वो रहेंगे 90 डिग्री पे। एक बार मैं करके दिखा रही हूँ। इसके लिए भी पहले हमें क्या तैयारी करनी है, पूरा शरीर को ऊपर खींचे और धीरे धीरे करके हिप जॉइंट से ऐसे सामने की तरफ आए, झुक जाएं सामने ऐसे। पैरों में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। लोअर बैक में भी, कमर के निचले हिस्से में भी आपको खिंचाव महसूस होगा, उसको भी देखें। एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे, साइड से करके दिखा रही हूँ मैं कि आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया आ जाए। पैरों को खोलना है कंधों से थोड़ा ज़्यादा, जितना गैप दोनों कंधों के बीच में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और पूरे शरीर को ऊपर खींचें। इसके बाद हिप जॉइंट से झुकेंगे सामने की तरफ 90 डिग्री पे। अब जाएं राइट साइड। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर एंड रिलैक्स। थोड़ा ढीला छोड़ दें शरीर को, यहीं पे थोड़ा रिलैक्स कर लें। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ें। वापिस आ जाएं। एक बार और करेंगे इसी आसन को, साथ में प्रैक्टिस करें। दोनों हाथ खींचे ऊपर की तरफ, उंगलियों का आपस में फंसाएं, हिप जॉइंट से झुकते हुए जाएंगे 90 डिग्री। यहीं पे होल्ड, यहीं पे रुकें 5 सेकेंड। इसके बाद जाएं राइट, यानी दाएं, दाएं साइड 5 सेकंड के लिए रुकें, फिर वापस आ जाएं बीच में सेंटर, और अब जाएंगे लेफ्ट। हाथों को आपस में फंसा के रखना है, थोड़ा जोर लगा के इनको कस के पकड़ना है, यानी अपनी मुट्ठी बांध लें अच्छे से, जिससे कि आपकी ग्रिप अच्छी बने। और रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दें और आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। पैर पास मिला सकते हो। रिलैक्स। रिलैक्स। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। उसके लिए पहले प्री प्रैक्टिस, दोनों पैरों को आपको खोलना है लगभग 2.5 से 3 फीट,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे ले आए कंधे के बराबर। अब जो आपका दायां पैर है उसको दाईं साइड घुमाएंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ऐसे जाना है नीचे। हाथ जो है एक बार इसको ऐसे कमर पे रख लें। अब क्या होगा, कई लोगों से झुका नहीं जाएगा जिन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखी, बहुत शरीर उनका बहुत जकड़ा होता है। तो हो सकता है आप इतना ही झुक पाए, जितना आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है उतना ही जाए। अगर इतना आप जा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके हर रोज अपने अभ्यास को, प्रयास को थोड़ा बढ़ाना है। आंखें बंद। अब आपका जो ये वाला हिस्सा है इसमें पूरा खिंचाव आएगा, पैरों की जो नसें हैं सारी उनमें खिंचाव आएगा। करते करते ही आपको इस खिंचाव को आंख बंद करके महसूस करें। वापिस आ जाएं, दोनों हाथ वापिस कंधों के बराबर ले जाएं। अब इस पैर को सीधा कर ले और जो आपका बायां पैर है, बाएं पैर को 90 डिग्री पे ले जाएं, यानी सामने की तरफ पंजा रहेगा, ठीक है। अब फिर हमें झुकना है नीचे। जो बायां हाथ है उसको हम लेके जाएंगे ऐसे नीचे, और जो दायां है उसको ऐसे कमर पे रख ले। ये आंखें बंद कर लें। हो सकता है शुरू में आप यहाँ पर हो, धीरे धीरे करके आपको ऐसे नीचे लेके जाना है अपना हाथ ऐसे। आंखें बंद। वापिस आ जाएं, रिलैक्स। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या, आपका प्रॉपर त्रिकोणासन लगेगा कैसे, ये हमारी तैयारी थी। सेम दोनों हाथ आपके कंधे पे जाए, कंधों के बराबर। पैर को फिर टर्न करेंगे हम दाईं साइड, ये हाथ नीचे और ये हाथ आपका जो ऊपर है, ठीक है। इसको पूरा सीधा रखना है और आपको अपनी गर्दन से सामने ऐसे आपका फेस ऐसे घुमानी है और उंगलियों पर आपका पूरा ध्यान। हाथ जहाँ जो हाथ नीचे है वो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार रखें। धीरे धीरे करके आपको नीचे झुकना है। नॉर्मल सांस आपका नॉर्मल जैसे आप पूरा दिन लेते हो ना, वैसे ही लेते रहें। देखना आपको ऊपर है। वापिस अब दूसरी साइड से करेंगे। दोनों हाथ ले आए कंधों के बराबर। लेफ्ट पैर को मोड़े लेफ्ट साइड और ले जाएं हाथ को नीचे। जो हाथ ऊपर है उसको बिल्कुल सीधा, घुटने दोनों सीधे, गर्दन को घुमाएं और जो हाथ ऊपर है उसके फिंगर्स पर, उसकी उंगलियों पर सारा ध्यान। यहीं पर रुके अपनी कैपेसिटी के अनुसार। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आप रुक सकते हो। और वापस रिलैक्स। धीरे धीरे करके पैरों को पास में ले आए। अगर आप बिल्कुल 5 सेकंड ही रुक पा रहे हैं तो आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने आज हमने 3-4 आसनों का अभ्यास किया, बिल्कुल शुरू से आखिर तक सीखा उनको, तो आप भी इनकी प्रैक्टिस ऐसे ही कीजिए। पहले अच्छे से वार्म अप, फिर आसन में जाइए, फिर उसमें होल्डिंग करना सीखें। 5-5 सेकंड से शुरू करके आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएं। 1 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्राणायाम है उसमें हमने किया हुआ है सांस को भरना, छोड़ना, यानी पूरक, रेचक और रोकना, कुंभक कैसे करते हैं। अभी 1 वीक तक आप उसी की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम सीखेंगे आगे का अभ्यास। धन्यवाद।